आयत का ये जो प्रश्न है ये बार बार रिपीट होता है परीक्षा में और 5 नंबर दे के जाता है। इसको अगर हम ध्यान से समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं है। प्रश्न क्या है कि दर्शाइए आयत के प्रत्येक कोण एक समकोण होते हैं। समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री को, है ना? यहाँ तक सबको पता है। अब हम शुरू करते हैं हल इसका। एनसीईआरटी किताब का ये पीडीएफ है, मैंने जिसको लिया है। याद करते हैं। कह रहा है कि याद कीजिए कि आयत क्या होता है। याद करेंगे हम लोग फिर। एक आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण। यानी एक कोण इसका 90 अंश का होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आयत क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। जैसा कि आयत यहाँ दिया गया है और ए को इसने क्या मान लिया? मान लीजिए एबीसीडी एक आयत है जिसमें ए क्या है? 90। हम किसी को भी 90 डिग्री मान सकते हैं, एक को। इसने ए को माना है, ठीक है, एनसीईआरटी ने। आगे अब हमें दर्शाना क्या है? बी सी और डी ये बराबर है 90 के। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण की बात हो रही है कि समकोण होगा। तो एक ये ए बी सी और डी, इन सभी को 90 हमको दिखाना है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है कि ए डी समांतर है किसके? बी सी के। ये ए डी समांतर है किसके? बी सी के, ठीक है। और ए बी एक तिर्यक रेखा है। इसको मैंने बड़ा कर दिया जानबूझ के, क्योंकि ताकि समझ में आए। ए बी क्या है? यहाँ पे बी है। ए बी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। अब समांतर रेखाओं के बारे में अगर आप लोग को अच्छे से पता होगा तो ये अच्छे से पता होगा कि इनके जो पास पास के एंगल होते हैं, इन दोनों का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो कितना होता है? 180 होता है। देखिए वही बात यहाँ भी आता है। ए और प्लस बी कितना होता है? 180 अंश होगा, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ये जब हम लाइन और एंगल पढ़े थे उसमें आता है ना? यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जब ए और प्लस बी 180 होगा और ए हमको पहले ही पता है कि 90 है, तब बी कितना आ जाएगा? 180 में से घट जाएगा और बी भी कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, है ना? आगे बढ़ेंगे अब। कोण सी और कोण ए बराबर होगा और कोण डी और कोण बी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चलिए हम इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कोण ए कह रहा है बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एक क्या है? समांतर चतुर्भुज होता है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब जब ये दोनों आपस में बराबर है, कोण ए और कोण सी के बराबर है, तो हमने अभी निकाला था कि कोण ए पहले ही 90 था तो सी भी 90 हो जाएगा और बी हमने निकाला था 90, इसलिए डी भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना? अब चारों एंगल हमारा 90 आ गया है और हमको यही दिखाना था। अतः आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको एक लाइक कर सकते हैं।